प्रभु यीशु, ये रात है शांति की, विश्राम की, लेकिन मेरे दिल में एक हलचल है, एक पुकार है जो बस आपको ढूंढ रही है। आप सुन रहे हैं ना? हे मेरे उद्धारकर्ता, मैं आज इस रात आपके चरणों में झुक गया हूं, थका हुआ, टूटा हुआ, फिर भी आशा लिए हुए। हे मेरे राजा, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जीवन बेमानी सा लगता है। लेकिन जैसे ही मैं आपका नाम लेता हूं यीशु, कुछ टूटने लगता है अंदर से और कुछ जुड़ने भी लगता है। प्रभु, ये दिन भर की भाग दौड़, ये समस्याएं, ये जिम्मेदारियां, सब कुछ लेकर मैं आपके पास आया हूं। क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप सुनते हैं, आप हमेशा सुनते हैं। और आज की रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल की गहराई से बातें सुने। हे यीशु, थक गया हूं, मुझे विश्राम चाहिए। हे प्रभु, ये शरीर थक चुका है, मन भारी हो गया है, आत्मा बेचैन है, लेकिन आपके स्पर्श की प्रतीक्षा में है। आपने कहा था ना, आओ हे सब परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों। तो मैं आया हूं प्रभु, मैं सच में थक गया हूं। मेरे अंदर की बेचैनी को शांति दीजिए। इस रात मैं चैन से सोना चाहता हूं, बिना डर, बिना चिंता, सिर्फ आपके प्रेम में लिपटा हुआ। क्या यह मुमकिन है प्रभु? हाँ, क्योंकि जब आप साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज रात मेरी आत्मा को आपके आलिंगन में विश्राम दीजिए। यीशु, मुझे और मेरे घर को बचा लीजिए। प्रभु, रात का अंधेरा गहरा हो रहा है और शैतान मौका ढूंढ रहा है, लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि जो मुझ में है वह संसार से बड़ा है। हे प्रभु, अपने पवित्र लहू से मेरे घर को डंक दीजिए। मेरे कमरे के हर कोने में आपके दूतों को नियुक्त कीजिए, जो पहरा दे, जो रक्षा करे, जो हर बुरी आत्मा को बाहर भगाए। अभी अभी कोई सपना, कोई बुरा विचार, कोई अनचाही आत्मा पास भी ना आए। क्यों? क्योंकि यीशु इस घर के राजा है, और जब राजा घर में होता है तो कोई चोर नहीं घुस सकता। मेरे परिवार के लिए, हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे परिवार की भी चिंता है मुझे। उनका क्या होगा? उनकी नौकरी, उनकी तबीयत, उनके रिश्ते, क्या सब ठीक होगा? आप जानते हैं प्रभु, किसे बुखार है, किसके मन में चिंता है, कौन किस दर्द से गुजर रहा है, आप सब जानते हैं। तो कृपया मेरे परिवार को अपने प्रेम से ढक लीजिए। जो बीमार है चंगा कीजिए, जो दुखी है उन्हें गले लगाए, जो खो गए हैं उन्हें वापस लाए। प्रभु, मेरी जिंदगी की दिशा है यीशु, मेरा भविष्य। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, क्या सही है क्या नहीं, कौन सी दिशा लूं, आप ही बताइए। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरे निर्णय, ये सब आपकी इच्छा में है? अगर नहीं है तो मुझे मोड़ लीजिए। मुझे आपकी योजना में चलना है प्रभु, बस आपकी योजना में। आप मेरे शेफर्ड हैं, तो मुझे अगुवाई दीजिए, क्योंकि जब आप अगुआ होते हैं तब भटकना असंभव हो जाता है। आर्थिक समस्या, यीशु आप ही मेरी आशा है। हे मेरे पिता, घर की जरूरतें बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी वही की वही। कभी कभी तो डर लगता है प्रभु, क्या मैं सब कुछ संभाल पाऊंगा? पर फिर मैं आपका चेहरा देखता हूं और सब शांत हो जाता है, क्योंकि आप यहोवा यिरे हैं, जो जरूरत से पहले ही प्रावधान कर देते हैं। प्रभु, मेरी जेब नहीं, मेरा विश्वास भर दीजिए। मुझे ऐसा भरोसा दीजिए कि मैं डरूं नहीं, लेकिन धैर्य से आपकी आशीष का इंतजार कर सकूं। पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर कुछ टूटा है, कुछ मुरझाया हुआ है, पर आपकी आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा, वो मुझे फिर से जीवित कर सकता है। इस रात मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे अंदर आग लगा दीजिए, एक ऐसी आग जो पाप से दूर करे, जो परमेश्वर की ओर खींचे, जो मेरा जीवन बदल दे। मुझे बदल दीजिए प्रभु, हमेशा के लिए। मैं वैसा नहीं रहना चाहता जैसा आज हूं, मैं और भी गहरा चलना चाहता हूं आपके साथ। क्या आप मुझे ऐसा अवसर देंगे? कृपया प्रभु, इस रात मेरी नींद सिर्फ नींद ना हो। हे यीशु, जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो आपकी गोद में हो, कोई डर न हो, कोई बेचैनी न हो, सिर्फ आपकी उपस्थिति। मैं चाहता हूं कि जब मैं नींद में जाऊं तो आपके दूत मेरे चारों ओर तंबू गाड़ दें, कि जब मैं स्वप्न देखूं तो उनमें आपके दर्शन हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी रात दीजिए जो मेरे जीवन को बदल दे। मैं जब सुबह उठूं तो सिर्फ बदन नहीं, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा पूरा अस्तित्व नया बन जाए। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद। हे मेरे यीशु, आप सुन रहे हैं ना? मैं थक गया हूं प्रभु, सच में हद हो गई है अब। मैं चिल्ला नहीं सकता दुनिया के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रहा हूं।
कर्ज का बोझ इतना भारी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हर दरवाजा बंद लगता है, हर उम्मीद मुझसे रूठ गई है, पर एक ही आशा बची है। हाँ, सिर्फ आप प्रभु यीशु। हे प्रभु, क्या आपने मेरी पुकार सुनी? क्या आप देख रहे हैं प्रभु? देखिए ना, मैं डूब रहा हूं, पैसों के कर्ज में नहीं, उम्मीद के कर्ज में। लोगों ने उधार तो दिया, लेकिन अब वे मेरी शांति भी छीन चुके हैं। फोन की घंटी बजते ही डर लगता है, कौन होगा? कोई और किश्त मांगने वाला, कोई और गुस्से में बोलने वाला। क्या यही मेरी जिंदगी रह गई है प्रभु? कृपया अपने आशीर्वाद का पानी बहा दीजिए। आपका वचन कहता है, वह निर्जल भूमि पर जल और सूखी भूमि पर सोता बरसाएगा। तो प्रभु, आज मेरी जमीन सूखी है, मेरी आत्मा रेगिस्तान बन चुकी है। कृपया सिर्फ एक बूंद ही बहा दीजिए ना, बस एक बूंद आपकी करुणा की, आपकी आशीष की, जो सब बदल दे, जो मुझे ऊपर उठाए, जो मुझे कहे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, क्या मैं इतना असहाय हो गया हूं? मैं आपकी संतान हूं, फिर भी इतने बुरे हाल में क्यों हूं? क्या ये मेरी गलती है? शायद हाँ, शायद मैंने बिना पूछे उधार लिया, शायद मैंने अपने बल पर सब करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं टूट चुका हूं प्रभु, और मैं स्वीकार करता हूं, मैंने गलती की, मुझे क्षमा कीजिए। कर्ज बस बहुत हो गया अब। हे यीशु, कब तक मैं ब्याज चुकाता रहूं? कब तक मैं बच्चों की जरूरतों को टालता रहूं? कब तक मैं हर महीने शर्म के आंसू पीता रहूं? क्या आप इस कर्ज की जंजीर को तोड़ नहीं सकते? क्या आपका लहू इतना सामर्थी नहीं है कि मेरा ये आर्थिक बोझ हटा सके? हां प्रभु, आपका लहू सब कुछ कर सकता है। तो तोड़ दीजिए ये शैतानी बंधन, गिरा दीजिए हर अरुण का किला, और बहा दीजिए बरकत का पवित्र जल मेरे जीवन पर। प्रभु, मैं अब और छुपना नहीं चाहता, मैं थक गया हूं बहाने बनाने से। इस महीने नहीं प्रभु, अगली बार भर दूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए, पैसे आएंगे। अब मैं खुद से भी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए यीशु, मैं बिना मुखौटे के टूटा हुआ, रोता हुआ, डरा हुआ आपके सामने खड़ा हूं। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? कभी नहीं, क्योंकि वचन कहता है, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी निकाल न दूंगा। आपका नाम है यहोवा यिरे। ओ प्रभु, आपने अब्राहम के लिए मेरा तैयार किया, आपने विधवा के तेल को घटने नहीं दिया, आपने भीड़ को सिर्फ फाइज रोटियों और डू मछलियों से तृप्त किया। तो क्या आप मुझे भी नहीं दे सकते? मुझे बहुत नहीं चाहिए प्रभु, बस जितना काफी हो उतना दीजिए, मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए। मेरे परिवार पर रहम कीजिए प्रभु। आप जानते हैं प्रभु, उनकी आंखों में चिंता है, उनके चेहरों पर डर है, और उनकी रातें भी आपकी तरह से उत्तर की प्रतीक्षा में है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु कि हर कर्ज, हर दबाव, हर बिल आपके नाम की सामर्थ्य से मिट जाए? क्या कुछ भी असंभव है आपके लिए? नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं। मेरे व्यापार, मेरी नौकरी, मेरी आमदनी, सब पर छिड़क दीजिए बरकत का जल। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने कामकाज को आपकी वेदी पर चढ़ाता हूं, कहता हूं, ये मेरा नहीं, तेरा है, तो तू ही इसे चला, तू ही इसे बढ़ा, तू ही इसमें बरकत दे। मेरे हाथ जो आज खाली है, उन्हें फिर से भर दीजिए, मेहनत से, ईमानदारी से, आशीष से। मेरे विश्वास की लौ बुझने न दीजिए प्रभु। शैतान हर रोज मुझसे कहता है, अब नहीं होगा कुछ, बस खत्म हो गया सब, तू कभी नहीं निकलेगा कर्ज से। पर मैं उसकी नहीं सुनता प्रभु, मैं आपकी सुनता हूं। आप कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित न होगा, और मैं आज भी विश्वास करता हूं कि आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। मैं वचन पर खड़ा हूं प्रभु। तू उधार देगा पर उधार लेगा नहीं, तू ऊपर रहेगा नीचे नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं। हे प्रभु, ये वचन मेरे हैं, मैं इन्हें पकड़ रहा हूं मजबूती से, विश्वास से, आंसुओं के साथ। बरकत का पानी बहने दीजिए, बहने दीजिए। हे यीशु, आज मेरी आत्मा एक प्यासा खेत है, कब से बादलों की तरफ देख रहा हूं। अब एक बूंद गिरा दीजिए ना प्रभु, बस एक बूंद और मेरी आत्मा फिर से हरी हो जाएगी। बस एक बूंद और मेरे हाथ फिर से काम करने लगेंगे। बस एक बूंद और मैं फिर से जी उठूंगा। घोषणा, मैं कर्ज मुक्त जीवन जीऊंगा। यीशु के नाम में मैं आज घोषणा करता हूं, मैं कर्ज के नीचे नहीं रहूंगा, मैं ऊपर उठूंगा। मैं मांगने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा।
मेरे घर में बरकत बहेगी, मेरे खेत में फल लगेंगे, मेरी टोकरी कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर का स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। समापन। है यीशु, मैं आज रात चैन की नींद नहीं चाहता, मैं चमत्कार की नींद चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब सुबह उठूं तो मेरी स्थिति बदल चुकी हो, दरवाजे खुले हो, फोन आए आशीष देने वाले, खत मिले माफी के, समाधान के। हे यीशु, कृपया एक बार फिर बरस जाए मेरे ऊपर, मुझे भिगो दीजिए अपने प्रेम में, अपने लहू में, अपनी करुणा के पानी में। आमीन।